मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं होस्ट बाबर गिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी। तो नाज़रीन, आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है आओ मिलकर बात करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अंजील टीवी हर दफा कुछ नया अपने व्यूज के लिए लाता ही रहता है। आज भी हम कुछ नया लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक एजुकेशन है, अपने बच्चों को कैसे हम आगे लेकर जा सकते हैं, एजुकेशन में क्या पावर है। इसलिए आज हमारे साथ जो गेस्ट है हमारे भाई, बड़ी खूबसूरत इनकी खिदमत भी है और इनसे मिलकर हमें काफ़ी फख्र भी फील होता है कि आज खुदा ने सिर्फ अपने बंदे को बरकत ही नहीं बल्कि खुदा अपने बंदे की वसासत से पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। इनके स्टूडेंट्स जो इनसे पढ़ कर जाते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में जाकर काम करते हैं और इनको याद रखते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं ब्रदर प्रोफेसर आरिफ भट्टी साहब, आज हम इनकी ज़िंदगी पर ही नज़र डालेंगे और साथ में आज हम इनके कॉलेज में पहुंचे हैं सियालकोट पेरिस रोड पर, किंग्स स्किल कॉलेज में। आज हम इनके पास पहुंचे हैं, इनके खूबसूरत ऑफिस में, और आज हम इनकी ज़िंदगी पर नज़र डालने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रदर जी आपको सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने अंजील टीवी के लिए वक्त निकाला, और हम समझ सकते हैं कि मसरूफ रहते हैं आप। और नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊं कि ब्रदर जी से मैं पिछले 3 माह से टच में था और टाइम लेने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से टाइम मिल पाए, और खुदावन ने आज का इस टाइम को मुकर्रर किया हुआ था। ये खुदावन का प्लान था कि आज हम ब्रदर जी की ज़िंदगी पर नज़र डाल सके और बहुत सी खूबसूरत बातें इनसे कर सकें। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि बहुत सी स्ट्रगल करने के बाद आज खुदा ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें आप बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छी लाइफ, अच्छा प्रोटोकॉल और अच्छी एजुकेशन के बारे में बताते हैं। तो ब्रदर जी, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रोफेसर कैसे माइंड में आएगा प्रोफेसर बनेंगे? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे एक विजन होता है, हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या किसी भी शोबे में जाएंगे। आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं प्रोफेसर बनूंगा और अपने कौम के लिए काम करूंगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं बाबर ने जैसे इंट्रो में बताया कि ऑलमोस्ट 3 से 4 माह जो हो गए, ये आफ्टर एवरी 2 वीक्स समटाइम ट्वाइस अ वीक ये मुझे कॉल करते थे और मैं इनको लारा लगा देता था। लारा इसलिए लगाता था, इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि इनके जो चैनल का नाम है वो हमारे लिए बड़ा बाइसे फ़ख्र है, और उस नाम की बदौलत ही हम जिंदा हैं। मेरी मुराद अंजील से है, अंजील टीवी से है। तो जब ये मुझे कॉल करके बताते थे मैं अंजील टीवी से बात कर रहा हूँ, तो मैं आधा तो वहीं पे कांप जाता था, ठीक है ना, मैं शिवर करना शुरू कर देता था, ठीक है, और इनकार करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए मेरी जुबान से जो है वो इनकार नहीं हो पाता था, और मैं टाइम दे देता था, और जब वो टाइम करीब आता था तो फिर कुछ मसरूफियात की वजह से जो है मैं टाइम नहीं दे पाता था। असल में मैं स्टूडेंट्स को छोड़ता हूँ, स्टूडेंट्स मुझे नहीं छोड़ते, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैं इनको टाइम नहीं दे पाया। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं माजरत खाऊं कि मैंने आपको इतना जो है वो प्रोलॉन्ग किया और इतना जो है इंतज़ार करवाया। आपका सवाल था, सॉरी, मेरा प्रोफेसर में कैसे माइंड में, किसकी ख्वाहिश थी फैमिली में से कि प्रोफेसर, या खुद का एक विजन था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा और अपने बहुत से अच्छे लोगों के लिए काम आऊँ? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार हिस्ट्री है इसके पीछे, और हिस्ट्री ये है कि मैं बचपन से जो है वो आई वांट टू बिकम प्रोफेसर, और प्रोफेसर भी इंग्लिश का बनना चाहता था। आई जस्ट वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव, ओके, ये मेरा ख्वाब था। तो उस ख्वाब को लेके मैं चल रहा था। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद जो है वो मैंने एफएससी की। एफएससी करने के बाद मेरे
वालिद मोहतरम मरहूम एल्डर रहमत, चूँकि ही वाज मिलिट्री मैन, तो उनका एक ख्वाब था कि मेरा बेटा जो है वो फौज में जाए और मिलिट्री ऑफिसर बने। तो एक जो फर्माबरदारी का एलिमेंट है, ओबीडियंसी, वो भी था। तो मैंने उनको इनकार ना किया और मैं ISSB जो एग्ज़ाम है मिलिट्री का, उसमें मैंने अटेम्प्ट किया और लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं वो क्लियर कर गया। जब वो मैं क्लियर कर गया तो उसके बाद जो है वो मेरा एक और इंटरव्यू होना था, वो लाहौर होना था जाके, और कपूल एकेडमी में। तो उससे पहले चूंकि माय फादर वाज वेरी मच अटैच्ड टू द चर्च और चर्च गोइंग पर्सन थे, तो जनरल पीटर जो है उस वक्त वो जनरल नहीं थे, ब्रिगेडियर थे, तो सियालकोट में थे। तो ही वॉज फ्रेंड ऑफ माई फादर। तो जब मैंने ये टेस्ट क्लियर किया तो माई फादर वेंट टू रावलपिंडी GHQ, और उन्होंने जाकर उनको कहते हैं ले जी मेरे बेटे ने ISSB क्लियर कर लिया। तो उन्होंने कहा वाह जी कमाल हो गया, आपका बेटा तो फिर जो है वो लेफ्टिनेंट बन गया, लेफ्टिनेंट जिसको अपनी जुबान में वो कहते हैं। बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मैं जरा थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, थोड़ा आर्मी में आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि मैं जरा थोड़ा सा लिबरल टाइप का इंसान था, थोड़ा सा आज़ादी पसंद। और फौज में आपको पता है कि आपने हर काम जो है वो टाइम पर करना है, और असूल भी बड़े सख्त हैं बहुत। हर काम जो है वो असूल के साथ। तो मैंने जो है वो अपने पापा को मैंने कहा कि बात ये है, हाथ जोड़ के कि माजरत, मैं नहीं फौज में जाना चाहता, मनु माफ कर दो। वो कहते हैं स्टूपिड, एवरीथिंग हैज बीन डन, सारा कुछ हो गया, आपने टेस्ट पास कर लिया, तो अभी आप ना कर रहे हो। उन्होंने इंसिस्ट किया, जितना उन्होंने इंसिस्ट किया मैंने रेजिस्ट किया। तो एट लास्ट मेरे भाई थे मरहूम परवेज बज़मी, मरहूम कहते हुए थोड़ा सा दिल को हाथ पड़ता है, तो जाहिर बात कोई अपना हो तो वो और वो हमारी फैमिली का ही नहीं बल्कि हमारी कौम का असासा थे। तो उनको मैंने ना इत्मीनान में लिया। जब मैंने कोई काम या बात मनवानी होती तो मैं उनको खामोशी के साथ, बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड, बड़े भाई थे वो मेरे, तो मैंने उनको कहा कि यार ये बात है तो जरा इंटरफेरेंस करो जरा थोड़ा सा। उन्होंने कहा यार तू पागल है, फौज में जा, ये लग्जूरियस लाइफ और यू नो जैसे मिलिट्री लाइफ होती है, और अपॉइंट भी मैंने जो है वो लेफ्टिनेंट जो है वो ऑफिसर रैंक पे जाना था। मैंने कहा नहीं, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद ही नहीं है। तो फिर कहते हैं अच्छा फिर तेरी मर्जी। फिर उन्होंने जो है ना वो पापा के साथ बात की, उनको मनाया, और वो वाला चैप्टर क्लोज हुआ। ठीक है, वो समझ लें कि मैंने क्या कहना चाहिए, समंदर के करीब जाके डुबकी लगा के तो वापस आ गया बाहर। ठीक है, और चूंकि मेरा ये पैशन था, और फिर इस पैशन की तकमील के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। ठीक है, और मैं आपको बताता चलूं बाबर कि आई वाज वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। यस, और इंतहा की हद तक, सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, अभी भी खेल देंगे? अभी नहीं, मैं बताने लगा कि कब खत्म हुई। और ये जो जुनून था, मैंने इस पैशन की नजर कर दिया। मैं जो ही मैंने FSC क्लियर की, FSC के एग्जाम से पहले मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट मैंने जो है वो गुड बाय कर दिया। आज राय तफन्नन मैंने कहा रिटायरमेंट, मैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं था, लेकिन मैंने छोड़ दी, बाय बाय कर दिया। और जो है मैंने अपने इस मिशन के लिए जो है वो दिन रात मेहनत करता था। और फिर मैंने मरे कॉलेज से जो है वो ग्रेजुएशन की,
और फिर वहीं पर मैंने जो है वो मास्टर्स जो है वो इन इंग्लिश वहाँ पे एडमिशन ले लिया और वहीं से मैंने मास्टर्स किया है, एमए कर लिया मैंने। मास्टर्स करने के बाद जो है जैसा हमारा निज़ाम है एजुकेशन का आपको पता ही है, तो मेरा ये पैशन था कि आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, बट आफ्टर डूइंग मास्टर्स आई वाज अनएबल टू स्पीक 5 or 6 sentences consecutively in English। और 7-8 सब्जेक्ट्स पे जाके तो करना शुरू कर देते थे जैसे हमारा वतीर है। तो मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं बनी। ये जो मास्टर्स है, एमए है, ये भी मेरे काम नहीं आया। और एक प्यास थी, एक तशनगी थी, और फिर इस तशनगी को बुझाने के लिए मैं इस्लामाबाद चला गया, इस्लामाबाद का रुख किया और वहाँ पर जाकर मैंने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन लिया। नमल यूनिवर्सिटी में जाना एक ख्वाब था, मैंने कभी सोचा नहीं था, और ये मेरे लिए ये एक मौजज़ा था नमल यूनिवर्सिटी में जाना, बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी वाज वेरी मच एक्सपेंसिव। उसके जो चार्जेस थे, जो फी पैकेज था, वो बहुत हाई था और आई कांट अफोर्ड। आज भी मैं सोचता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि मैं हाउ कम इट पॉसिबल दैट आई एंटर्ड नमल यूनिवर्सिटी। तो फिर जब मैं सोचता हूँ तो फिर मुझे मेरी माँ याद आती है। माय मदर वाज अलाइव और आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव टू गो देयर, आपने जाना है। कैसे जाना है, आपको उधर कैसे भेजना है, ये हमारी हेडेक है, ये हमारा रोल है। आपका रोल है वहां पर जाना और एजुकेशन जो है वो हासिल करना। तो मैं तो जानता था कि दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ये मुमकिन किया मेरे लिए और मैंने नमल यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक्स जो है वो किया मैंने। नमल यूनिवर्सिटी में बताता चलूं कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी नॉट इन पाकिस्तान बट इन एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है नमल यूनिवर्सिटी। वहां पर एक ही वक्त में 26 लैंग्वेजेस जो है वो सिखाई जाती है। हमारी अल्फाबेट जो है वो 26 हैं। और इस वक्त आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, और जब आपने इस कॉलेज की किंग्स कॉलेज की आपने बुनियाद को रखा, कितने स्टूडेंट थे आपके पास और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और आप मुझे माजी के झरोकों में ले गए। जब मैं अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद आया वापस सियालकोट में, तो खुदावंद का इतना फजल हुआ कि आते ही एक सियालकोट का वेल नाउन जो कॉलेज है उसमें मुझे जो है वो एज ए प्रिंसिपल जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। किसी निजी कॉलेज में? निजी कॉलेज में, यस। और वहाँ पर फिर मैंने 2005 से लेकर 2010 तक अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दी और 100% जो रिजल्ट है वो शो किया। लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर जो है वो बीइंग अ क्रिश्चियन जो है, जैसे कि हमारी बाइबल भी हमें बताती है कि मेरे नाम पर आपको जो है वो तक किया जाएगा, तो आई हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर। ठीक है, मुझे वहाँ से ना चाहते हुए भी रिजाइन करना पड़ा। और जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो फिर खुदावंद की तरफ से ये मुझे एक साइन मिला और उसने जैसे सेंट पॉल को, मुकद्दस पौलुस रसूल को जो है वो कन्वर्ट किया और रास्ता दिखाया, तो मुझे भी उसने रास्ता दिखाया। तो फिर मैंने जो है वो अपना जो है वो इदारा जो है वो कायम किया। आई थॉट दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैलरी आई हैव टू गिव सैलरी। सैलरी लेने की बजाय मुझे सैलरी देनी चाहिए। तो फिर मैंने जो है वो एक नन्हा सा पौधा लगाया और उसको फिर अपनी मेहनत और खून पसीने का जो है वो पानी उसको दिया और वो पौधा जो है वो आहिस्ता 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 बड़ा होता गया। और आज मुझे फख्र है कि हज़ारों की तादाद में
मेरे स्टूडेंट्स जो है वो इस वक्त अब्रॉड में हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, स्वीडन में, आई मीन थाउजेंड्स की तादाद में मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त बाहर हैं और अपने ख़ानदानों को पाल रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को पाल रहे हैं और आई एम एंजॉयिंग इन माय प्रोफेशन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको इसी तरह बरकत दे। अगर कोई हमारे अंजील टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके इस हमारे इंटरव्यूज को देखते हैं और वो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हम इस कॉलेज में जाकर इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें और उनके लिए कितना बेनिफिट दे सकते हैं आप? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये तो नाम ही आपने अंजील टीवी जानबूझ के ले लिया ना, अंजील टीवी के प्लेटफॉर्म से को आएगा। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। वैसे ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि कब कोई क्रिश्चियन बच्चा आए मेरे पास तो मैं उसको सिखाऊं। इसका मतलब ये आपके पास क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई भी बच्चा स्टूडेंट्स नहीं है आपके? बहुत कम आते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में से। कैसे देखते हैं इस नजरिए को कि हमारे जो कौम्स है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज है, जब देखा जाए तो बहुत सी, अब वो दौर नहीं रहा जो 90s का दौर था, अब 21 का दौर आ गया, लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लोग बहुत आगे जा रहे हैं। तो कहाँ देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मसीही बहन भाइयों को, न्यू यूथ को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, जो एजुकेशन पढ़ लिख के भी कुछ आगे बढ़ने का उनको स्केल नजर नहीं आता या आगे बढ़ने का शौर नहीं रखते? क्या कहना चाहें, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? असल में देखें, ये बड़ा लम्हा जो है वो फिक्र है हमारे लिए और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इंग्लिश जो है वो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा जरिया है कि हमारे माशरे में एक अनएजुकेटेड बंदा जो है वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दे तो सारे क्या समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, चाहे उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा टूल है कि दुनिया के आप किसी कोने में चले जाएं, इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश तो आप मार नहीं खा सकते, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को अमूमन कहता हूँ कि बेटा आप यहाँ पर पढ़ने नहीं आ रहे, आप अपने औजार तेज करने आते हो। जो बाहर जा रहा है उसके लिए ये एक वेपन है, और जो बाहर नहीं भी जाता, पाकिस्तान में रह के भी इंग्लिश जो है ये हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, एवरीबॉडी स्टार्ट थिंकिंग कि ये बंदा जो है ये पढ़ा लिखा है, ठीक है। और एजुकेशन ही एक ऐसा मीडियम है, एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपनी कौम की काया पलट सकते हैं। और कोई जादू नहीं है, कोई काला इल्म नहीं है कि जिससे हम जनाब, हमें कितना गुस्सा आता है जब हमें कोई कुछ कहता है। लाइक ये रिसेंटली एक बड़ा जो है वो शोशा उड़ा कि जी हमें ईसाई क्यों कहा जाता है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि इट्स गुड कि हमें इतनी गैरत जागी है कि हम कहते हैं जी हमें मसीही कहा जाए, लेकिन वो ईसाई के लफ्ज से हमें क्यों नफरत है वो मैं कहना नहीं चाहता और ना मैं बताना चाहता हूं कि हमें क्यों नफरत है, क्योंकि वो ईसाई और एक और लफ्ज जो है वो आपस में मंसूब है, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। जब ईसाई कहा जाता है तो वो दूसरा लफ्ज जो है वो जंप करके साथ जुड़ जाता है, और इसलिए हमें इस लफ्ज से जो है वो नफरत है। तो जब इतनी हमें गैरत जागती है तो मेरे प्यारे बच्चों, नौजवानों, बेटियों और बेटों, आप में ये गैरत जागनी चाहिए कि एजुकेशन के जरिए ही हम इस लफ्ज से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन के जरिए ही हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से हम तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है वो हर हाल में हासिल करें। हमारी जो जनरेशन है, हमारी कौम, मैं बड़ी खुशी के साथ और फख्र से भी कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है, जैसे आपने 90s का जिक्र किया, अगर उस वक्त से लेके अब तक देखें तो देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। हमारी कौम ने तरक्की की है, ठीक है, हालात चेंज हुए हैं, लेकिन एजुकेशन जो है
और एजुकेशन की वजह से जो है वो तरक्की हुई है। और अभी भी एजुकेशन ही एक जरिया है जिसके जरिए हम तरक्की कर सकते हैं, और ये एजुकेशन हमारा असासा है, ये हमारे ब्लड में है। आप देख लें कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो हमारे थे, हम मालिक थे। वो एक अलग बात है कि वो हमसे छीन लिए गए, लेकिन ये भी 90s के दौर में ही हुआ। जी जी, शुरुआत भी उधर से हुई। वो हमसे छीन लिए गए, ठीक है। और वो इदारे क्या हमसे छीने गए कि हमने भी एजुकेशन को बाय बाय कर दिया, ठीक है। एजुकेशन हमारे ब्लड में है, ठीक है। और मेडिसिन भी आप देख लें कि हॉस्पिटल्स हमने जो है वो अगर माजी में चले जाएं तो हमने पाकिस्तानियों को सेहत दी है, हमने पाकिस्तानियों को इल्म दिया है, इल्म के जेवर से आरास्ता किया है। और हमारे बुजुर्गों ने तो पाकिस्तानियों को जो है वो इल्म के जेवर से आरास्ता किया है, लेकिन हम इल्म का दामन क्यों छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और मैं अमूमन कहता हूँ कि एजुकेशन जितना एक जो क्रिश्चियन टीचर है वो टीच कर सकता है, एक नॉन क्रिश्चियन जो है वो उस तरह उस क्वालिटी से टीच नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर आप मेडिसिन में आ जाए, मेडिकल फील्ड में आ जाए, तो वहाँ पे भी देख लें कि मिशन हॉस्पिटल है तो कितनी खुदावंद की खास बरकत है। मैं अमूमन कहता हूँ कि मिशन हॉस्पिटल में जो है वो यस्सु बजाते खुद आके चहलकदमी करता है, हालेलुया। और मरीज जो है वो सेहतयाब होते हैं और शफा पाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मिशन हॉस्पिटल अभी आप देखें एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स कि वहां पे वेल इक्विप्ड है, ठीक है, जदीद मशीनरी है। सो वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी इन मिशन हॉस्पिटल। इवन देन पेशेंट्स जो है वो रिकवर होके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मसीहा जो है वो मौजूद है, हमारा यस्सु नासरी वहां पर मौजूद है। तो जहां पर यस्सु नासरी मौजूद हो वहां पर बीमार कैसे बीमार रह सकता है? उस बीमारी की क्या जुर्रत कि वो यस्सु मसीह की मौजूदगी में उस मरीज के अंदर ठहरे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। जाने से पहले अंजील टीवी के लिए कुछ कहना चाहें? अंजील टीवी जो है, मेरी सबसे पहले तो नेक तमन्नाएं जो है वो अंजील टीवी के साथ हैं, और ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, बेलौस खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यूज ले रहे हैं। और अभी ये मुझे बता रहे थे कि हम जो इबादत हैं, जो क्रूसेड्स हैं, उनको भी कवरेज दे रहे हैं। और अभी देखें उस इबादती प्रोग्राम में, जैसे मेरे जैसा बंदा है जिसके पास टाइम नहीं है और अपनी मसरूफियत की वजह से वहां पर नहीं जा सकता, तो ये अंजील टीवी की वसातत से हम उन प्रोग्राम्स को घर में बैठ के जब फारिग होते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ, कौन कौन गेस्ट आया, कितने लोगों ने शफा पाई और ये किस तरह हुआ। तो ये आपका एक जो मीडियम है ये लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहा है। वो प्रोग्राम्स, वो पर्सनैलिटीज जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते, आप लोगों के सामने उनको लेकर आते हैं। तो ये आपकी खिदमत है। खुदा आपको इस खिदमत में मजीद आगे लेकर बढ़े, आपको आप ग्रो करें, यस्सु के नाम में ग्रो करें। और जो ये नाम आपने मखसूस किया है, तो ये नाम तो वैसे ही जो है वो ग्रो से बरकत वाला है। हमारा विजन भी यही था कि हम अपने मसीही बहन भाइयों को अप्रिशिएट करें, उनकी खिदमत को, क्योंकि आज आप समझते हैं कि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा ही डिजिटल मीडिया के साथ अटैच है। तो इबादतें रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो यकीनन बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं, और आप सबका हम बेहद शुक्रगुजार हैं, जितने भी लोग हमें देखते हैं कि आप हमारी वीडियोस को सिर्फ देखते नहीं बल्कि शेयर भी करते हैं, और बहुत से लोग बरकत को रिसीव करते हैं। तो इसमें भी खुदावन का बड़ा फजल, खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। और खासतौर पर जो हमारे इस चैनल के चेयरमैन हैं पास्टर प्रीज गिल साहब, उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए सियालकोट में कि जो अप्रिशिएट कर सके। वैसे तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से हमारे अब चैनल्स आ चुके हैं, तो हमारी भी उन चैनल्स में एक छोटी सी खिदमत है। और ये मैं आपको बताऊं कि ब्रदर जी कि हम अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो अपने खुदा से, एग्जैक्टली, किसी पास्टर से नहीं, किसी बिशप से नहीं, किसी वर्शिपर से नहीं, किसी से भी नहीं। अगर हम कुछ हासिल करना चाहते तो हम कहते हैं खुदावंदा बस तू हमें अवार्ड देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपका। जी जी, एंड करने से पहले एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि अंजील टीवी के रेफरेंस से
जो भी क्रिश्चियन स्टूडेंट मेरे पास आएगा, चाहे वो आइल्स करना चाहे, OET करना चाहे, ठीक है, PTE करना चाहे, या स्पोकन लैंग्वेज जो है वो करना चाहे, स्पेशली अभी जो स्टूडेंट्स इम्तिहानात से फारिग हुए हैं मैट्रिक के, तो जो भी अंजील टीवी के रेफरेंस से आएगा उनको मैं 50% जो है वो ऑफ पर ये सारे कोर्सेज कराऊंगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। चलिए नाजरीन, हमारे नीचे आपको पता है हमारे नंबर दिए हुए हैं, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और हम आपको ब्रदर जी से भी मिलवा सकते हैं। तो ज़रूर अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर आए, आने वाली नस्ल को चेंज करें। अब वो दौड़ नहीं रहा कि हम पीछे रह सकें। तो जब हम ऐसे ब्रदर से मिलते हैं, प्रोफेसर जो पढ़े लिखे हैं, तो यकीन करें कि हमें पूरा कुछ सीखने को मिलता है, हमें फख्र फील होता है। तो नाज़रीन, आप सबका हम बेहद शुक्रगुजार हैं अंजील टीवी के प्लेटफॉर्म के लिए कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं। और जाने से पहले मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ, और आपकी नेक तमन्नाओं का, दुआओं का भी, कि जो हमारे लिए आप दुआएं करते हैं, और हम आपकी दुआओं की वसासे से ही इस हिदमत को लेकर आगे चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का भी इजहार करें कि आप हमारी वीडियो किस कंट्री से और किस सिटी से देख रहे हैं। खुदा मुझे और आपको भी बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।